दोस्तों गुड इवनिंग और अभिवादन आप सभी को। इनफैक्ट गुड इवनिंग तो क्या गुड आफ्टरनून ही है और एक्चुअली इस आफ्टरनून में गुड कुछ भी नहीं है क्योंकि जो खबर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो बहुत डिस्टर्बिंग है। डिस्टर्बिंग उस लिहाज से कि और कुछ लोगों के बारे में और कुछ घटनाओं के बारे में जो घटना आज हुई है, दुखद घटना आज हुई है बलूचिस्तान में और उसको लेकर मुझे आपसे चीज़ें शेयर करनी है और बताना ये है कि वो लोग जो अक्सर इस बात का अपनी स्टेट का ताना दिया करते हैं कि पाकिस्तान को सॉफ्ट स्टेट होना चाहिए, हार्ड स्टेट होना चाहिए, पता नहीं कौन सा यू नो कीमा स्टेट होना चाहिए, क्या होना चाहिए उसको। मगर और दुनिया भर की बातों पर इनके जो कमेंटेटर्स हैं कमर चीमा जैसे, वो न जाने दुनिया की कौन सी बातों पे बातें करते रहते हैं। आज सवेरे से आप ये देखिए, आज सवेरे से उनके 2 व्लॉग आ चुके हैं। वो बात क्या कर रहे हैं, हिंदुस्तान 5,000 करोड़ पता नहीं 6,000 करोड़ ये 54,000 हाँ, 54,000 करोड़ रुपए लगा के हथियार खरीदने जा रहा है। फिर वो दूसरी जगह कहीं बात कर रहे हैं कि पता नहीं हिंदुस्तान क्या करने जा रहा है। आई मीन बेशर्मी की लिमिट है। मैं आपको खबरें देने जा रहा हूँ। खबरें क्या आ रही हैं? डिस्टर्बिंग खबरें आ रही हैं बलूचिस्तान से। बीवाईसी यानी बलोच यकजहती कमेटी जो है, जिसकी डॉक्टर मारंग बलोच जो है वो हेड हैं। कल रात को उनका धरना चल रहा था। मैं सोने से पहले तक उनके लगाए हुए कोई वीडियो देख रहा था। वो एक वीडियो दिखा रही थी कि वहाँ पर फायरिंग हुई है। और फायरिंग में 3 लोग वहाँ पर जाँ बहक हुए हैं, 3 लोग मारे गए हैं और कई दर्जन लोग घायल हुए हैं। जिनमें से अब तक ये बताया जा रहा है कि शायद 7 लोग जो हैं, वो सीरियसली इंजर्ड हैं। काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हैं। तो अब आप ज़रा कल्पना कीजिए, वहाँ पर ये इंजरीज़ होती हैं। ये लोग जाते हैं अपनी इन लोगों को ले जाने की कोशिश करते हैं सिविल हॉस्पिटल में। सिविल हॉस्पिटल में जब ले जाने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर उन ज़ाहिर है कि गोलियाँ लगी हैं, तो उनको खून की ज़रूरत है। तो जो बलोच जो ब लोग साथ गए हैं, उनको अस्पताल के अंदर घुसने नहीं दिया जाता, सिक्योरिटी फोर्सेस उनको घेर लेती हैं। कल्पना कीजिए, इमेजिन कीजिए कि अंदर ज़ख्मी लोग ले जाए जा रहे हैं और लोकल पुलिस जो है, वो घेर रही है इन लोगों को कि आपको खून देने के लिए अंदर नहीं जाने देंगे। इमेजिन कीजिए, इनके पैरों को गोलियाँ लग रही हैं और इनको रोका जा रहा है कि ये अपने लोगों को खून नहीं दे सकते। और ये बातें क्या बना रहे हैं? ये आई मीन आप ज़रा सोचिए ना, ये जो कार्टून किस्म का जो आर्मी का फ़ौज का इनको जनरल मिला है, जिसने परसों पार्लियामेंट में बकवास किए जाके पता नहीं क्या गंद मारा है और वहाँ जाके वो क्या कह रहा है कि हमको 3 महीने दे दो और कानून दे दो, तो हम इनको सबको सीधा कर ये सीधा करोगे तुम? घटिया इंसान, तुम खाली लोगों को गोली मार के, उनको उनको बंद करके, उनको गायब करके, उनकी मशहूदा लाशें फेंक कर बाहर, तुम्हें लगता है तुम एक आंदोलन को, एक रिवॉल्यूशन को खत्म कर लोगे? एक मूवमेंट को खत्म किया जा सकता है इस तरह से? बदतमीज इंसान, तुम लोगों को तुम डिजर्व करते हो सिर्फ टीटीपी की गोलियां। कमीने इंसानों, उस निहत्थी औरत से तुम्हारी जान निकलती है। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारा चीफ मिनिस्टर अकेला बाहर नहीं निकल सकता है। ये औरत बाहर निकलती है, अकेले बाहर निकलती है और उसके पीछे लाखों आदमी चल देता है बलूचिस्तान का, उसकी एक आवाज पर। और तुम वर्दीधारी जो है, तुम्हारे में इतना दम नहीं होता कि तुम वर्दी पहन के वहां बाहर निकल जाओ। ये तुम्हारी औकात है। तुम चले हो वहां 3 महीने में पता नहीं क्या काम करने, ये करने के लिए, जस्ट बिकॉज तुम्हारे हाथ में बंदूक है। तो मित्रों क्या हुआ है कि रात को ये सब हुआ है और उसके बाद में आज सवेरे कोई 5 साढ़े 5 बजे जब आजकल रमज़ान का महीना है, और ज़रा सोचिए ये सब ये रमज़ान के महीने में, ये जो खून खराबा कर रहे हैं ये रमज़ान के महीने में कर रहे हैं। खैर, और अपने आप को कहते हैं कि हम इस्लामी रियासत हैं। बदतमीज़, मतलब इस्लाम नाम की और का कोई रिलीजन है, तो उसको शर्म आती होगी ऐसे फॉलोअर्स के ऊपर। तो मतलब रमज़ान में वैसे सीज़ फायर माँगते हैं, गाज़ा में सीज़ फायर माँगते हैं। यहाँ अपने ही लोगों को मार रहे हैं, घटिया इंसान। ख़ैर, तो ये आज सवेरे 5 साढ़े 5 बजे लोग जब सहरी के लिए जा रहे थे, उस समय पर ज़्यादातर लोग जो वहाँ बैठे हुए थे, धरना दे रहे थे डॉक्टर मारंग बलोच के साथ में, वहाँ पर ज़्यादातर लोग बिखर गए थे। सहरी के लिए कोई कोई खाने ले सामान लेने गया था, कहीं कोई कुछ कर रहा था, कोई नमाज़ पढ़ रहा था और नतीजन क्या हुआ है? नतीजा ये है कि इस मौके को ताड़ा इन्होंने, ये इस्लाम के फॉलोअर्स ने, और अपनी आवाज़ नमाज़ छोड़कर लोकल पुलिस ने, जिसने कि पिछली रात को उनके ऊपर फायरिंग की थी, वही पुलिस एक बार फिर से धावा बोलती है और धावा बोलकर यहाँ पर लोगों को गिरफ्तार करती है, डॉक्टर मारंग बलूच को उठा के ले जाती है। सवेरे-सवेरे 5 बजे से लेकर और अब तक का समय गुज़र गया है, डॉक्टर मारंग बलूच गायब है। कोई नहीं जानता कि कहाँ है। लोकल पुलिस कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही है। फ़ौज, अरे! फ़ौज कहाँ इन्फॉर्मेशन देती है भाई।
फौज तो फौज है, पाकिस्तान की मालिक है। तो मित्रों, ये हैं पाकिस्तान के आर्म्ड फोर्सेस के जवान, आर्म्ड फोर्सेस की लीडरशिप, जिनकी जान निकलती है एक उस अकेली निहत्थी औरत से जो पढ़ी लिखी है। और उन इनका जानते हो इनका मेन ऑब्जेक्शन क्या है? इनको इनको ऑब्जेक्शन ये है कि भई जो इनके पहले के लीडर होते थे, वो तो सालों तक मेहनत करते थे, तब उनका नाम होता था। ये कैसी लीडर है कि 6 महीने के अंदर में इसका नाम हो गया, नोबेल पुरस्कार के लिए भी इसका नॉमिनेशन हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है? तो ये उसको ये इनका क्रिटिसिज़्म है। मतलब उसका जो पॉलिटिकल आर्गुमेंट है उस औरत का, जो उसके पॉलिटिकल ऑब्जेक्शंस हैं, जो उसका पॉलिटिकल रैशनल है, उस पर बात नहीं करेंगे। उस पर बात नहीं करेंगे। ये फेमस क्यों हो गई? ये उनकी दिक्कत है। तो ये घटियापना जो चला है, उसमें और तो और मतलब गोली किसको मारी गई है, ज़रा एक पिक मैं डिस्टर्बिंग पिक्चर है दोस्तों, अगर आप में से किसी को प्रॉब्लम हो तो आप मत देखिएगा स्क्रीन को यहाँ पर। ज़रा देखिए कि 12 साल के एक बच्चे को 12 साल के बच्चे को है नेमत बलोच है। ये रहा नेमत बलोच। नेमत बलोच 12 साल का बच्चा है, ज़रा सामने देखिए, ठीक छाती पे गोली मारी है। 12 साल के बच्चे को छाती पर गोली मार रहे हैं। ये हैं पाकिस्तान के आर्म्ड फोर्सेस के जवान, है ना? जिनका जोशो-खरोश जो है टीटीपी पे नहीं निकल पाता है। टीटीपी से पिट के निकल आते हैं। वहाँ इनकी पैंटें गीली हो जाती हैं। किसी फौजी मुकाबले में चले जाए तो उनकी इनकी नानी मर जाएगी। बाजवा की पैंट गीली हो रही थी ना, जब यहाँ मोदी ने मिसाइलें तान दी थी अभिनंदन के लिए, तो हो गई थी ना पैंट गीली, भागा था ना एकदम से, जान छोड़ के। अब इनको क्या होता है, 12 साल का बच्चा मिल जाए, उसको मार लो। वज़ीरिस्तान में लोगों को भगाओ, वहाँ से आईडीपीज़ बनाओ, वहाँ F-16 चलाओ और अमेरिका से वसूली कर लो, साले भिखारी कहीं के। और एक औरत को मार रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब वो इस्लामाबाद लास्ट ईयर जब वो गई हुई थी, इस्लामाबाद में जब ये धरने में बैठी हुई थी महीने से ज़्यादा तक, आप ये देखिए तब भी इनको यही किया गया था। कोई इस बात की उसकी अपनी अना है, उस औरत की अपनी एक ईगो है। उसने कभी जाकर शिकायत नहीं की किसी से। लेकिन मैं ये बात सशर्त जानता हूँ, मैं इस बात को हल्फिया जानता हूँ कि उनको पुलिस स्टेशन ले जाके मारा गया था वहाँ, इस्लामाबाद में। मैं जानता हूँ इस बात को। मेरे पास कन्फर्म खबर है इस बात की। तो औरतों पे हाथ चलाना है, गरीब आदमी है, उनको घर से निकाल दो। तुम्हारे बाप में दम था क्या कि उन आईडीपीज़ को जो जिनको तुमने आईडीपीज़ बनाया, उनको तुम वापस बसा पाते वज़ीरिस्तान में आज तक? चला क्या रहा हो वहाँ पे F-16 और तुम्हारा बाप मुशर्रफ वहाँ पे वसूली क्या कर रहा था $5000 एक-एक आदमी के, है नहीं? हद है यार, कमीनेपने की भी लिमिट है। और औरतों पे इस तरह का अत्याचार कर रहे हो, कुछ तो शर्म करो यार, कुछ तो शर्म करो। अपने आप को मर्द कहते हुए आसिम मुनीर को शर्म नहीं आती होगी? क्या कमाल के लोग हैं। खैर, मैं आपको एक विजुअल और दिखा देता हूँ, इससे पहले कि हम अपनी बात को खत्म करें, क्योंकि इसमें बहुत कुछ कहने के लिए है नहीं। आई एम फीलिंग वेरी डिस्टर्ब्ड। मैं जनरली इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करता हूँ, लेकिन आई एम फीलिंग एक्चुअली वेरी डिस्टर्ब्ड। तो ये ज़रा देखिए, कल रात का एक सीन है, जब इनकी पुलिस ने आधी रात के आस-पास, मैं उस समय सोने जा रहा था जब मैंने विजुअल देखा था, तब मुझे लगा कि मैं इस समय क्या रात के 1 बजे मैं क्या इसको पोस्ट करूँ या क्या बात करूँ? ये देखिए, वो विजुअल देखिए। जिसका मैं आपसे ज़िक्र कर रहा था। अब आप ज़रा कल्पना कीजिए कि इ इन अच्छा, और फिर देखिए, ये हुआ कि सब क्या है कि जब ये 3 लोग जो हैं, इनको सिटी हॉस्पिटल ले जाया गया, वहाँ पे जब खून देने के लिए इनको अंदर नहीं जाने दिया, उनकी इंजरीज़ को हील नहीं होने के लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं हो सका, तो उसके बाद में ये लोग जो है, इनको लाकर इन्होंने अपने वहाँ पर जो है ना सड़क पे ले आए, मेन रोड पर ले आए हैं, और मेन रोड पे ले जाकर उन्होंने वहाँ पर धरना देना शुरू कर दिया था। वहाँ भी अत्याचार किया है इन लोगों ने। और एक्चुअली है क्या?
ये बात है वो 18-19 तारीख की। शुरू कहाँ से बात हो रही है कि जब वो आपको याद होगा जब वो ज़ाफ़र एक्सप्रेस वाला जो हाइजैकिंग हुआ था। ज़ाफ़र एक्सप्रेस की जो हाइजैकिंग हुई थी और मैं आपको उस टाइम भी बताया था कि इनके बस का कुछ नहीं है। इनमें से किसी ने कोई वहाँ पे हमला नहीं किया है, पाकिस्तान की फ़ौज ने, इनके बस का वहाँ पहुँचना नहीं था। ये झूठ बोल रहे थे आप लोगों से सबसे पूरे पाकिस्तान से, हमारे से तो क्या झूठ बोलेंगे। तो इन्होंने जो वहाँ किया था वो यही था कि जो लोग कोई कोई बचा हुआ नहीं था। वहाँ पर कोई किसी को बचा के नहीं ले गया था। जो लोग गए थे वो छूट कर गए थे, बीएलए ने खुद छोड़े थे और जब वो वहाँ पहुँचे हैं तो इन्होंने क्लेम कर दिया कि हम छुड़ा के लाए, हम छुड़ा के लाए। एज़ यूजुअल यू नो ये माँग के खाना और माँग का क्रेडिट लेना, दूसरे का क्रेडिट खा जाना, यही करती है इनकी फ़ौजें। खैर, हुआ क्या वहाँ पे कि जो सिविल हॉस्पिटल वहाँ पे लोकल जो थे, वहाँ पे आई गई 23 बॉडीज़, 23 बॉडीज़। 23 बॉडीज़ लाई गई और उन 23 बॉडीज़ को जब वहाँ पे लोगों को पता लगा जो बलोच यकजहती कमेटी है, डॉक्टर मालूम बलोच की, इन्होंने लोगों को खबर की कि भई ऐसे 23 बॉडीज़ आई हैं, तो ज़रा देख लो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो आपके मिसिंग पर्सन्स हैं, कहीं ये उन लोगों की बॉडीज़ हों। तो वहाँ भीड़ लग गई लोगों की। तो वहाँ पे इन लोगों ने उनको बॉडीज़ नहीं हैंडओवर करने की न दिखाई बॉडीज़, ना कुछ किया और फिर पता लगा कि वहाँ से इन्होंने जो ईदी वाला फाउंडेशन जो है इनका, ईदी फाउंडेशन, इन्होंने कहा जी हमने उनको दे दी हैं और उन्होंने सारी बॉडीज़ को दफन कर दिया है। अब जब पता किया गया ईदी फाउंडेशन से, तो ईदी फाउंडेशन ने कहा जी हमको कुछ नहीं दिया गया, हमको कोई बॉडीज़ नहीं दी गई हैं, हमने किसी लावारिस लाश को दफन नहीं किया है। वो मना हो गया, बीबीसी में इसकी रिपोर्ट भी आ गई है। फिर आप देखिए कि लोकल कब्रिस्तान में पता लगा कि टोटल 13 लाशें जो हैं वो दफन की गई। अब होता क्या है दोस्तों इनके यहाँ पर पाकिस्तान में कि अगर कोई लाश लावारिस आ जाए कब्रिस्तान में, तो क्या किया जाता है कि उसका डीएनए लिया जाता है। जैसे डीएनए के लिए पहचान के लिए उसको रख लिया जाता है, तो वो डीएनए के लिए जो मटीरियल निकाला गया उसकी बॉडी से और उसके बाद में उसको दफन किया गया। तो उस कब्र के ऊपर और उस लाश जो जो जिसको दफन किया जाता है, उस कब्र को एक नंबर दे दिया जाता है और जो डीएनए का सैंपल जो गया हुआ होता है, उसको भी सेम नंबर दे दिया जाता है, सो दैट कि बाद में अगर कभी कोई आदमी मिले, जिससे उसकी पहचान स्थापित हो जाए कि हाँ, भई ये इसी फैमिली का है या इनका है, तो फिर उनको बताया जाता है उस कब्र का नंबर कि भई फलाँ कब्रिस्तान में उस नंबर की जो कब्र है, वो आपके आदमी की है। ये जो 13 कब्रें थीं, मैंने आपको बताया ना 23 लोग थे टोटल, 10 की लाशें गायब हो गई वहाँ से। 23 जो 13 कब्रें वहाँ बनाई गई ना लावारिस, उनमें से किसी में कोई नंबर नहीं है, किसी में कोई नंबर नहीं है। अब आप मुझे बताइए, उसमें लाश है नहीं, किसकी लाश है और उसका क्या नंबर होगा, किससे डीएनए मैच करना होगा, कोई जानता ही नहीं। तो अब आप देखिए, ये तमाम जो बातें हो रही हैं, ये कर रही है वहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल पुलिस, लोकल फ़ौज, सब कुछ। भाई लोकल पुलिस भी लोकल फ़ौज के अंडर ही है। और आप ये देखिए कि जो इनका चीफ मिनिस्टर है, ये सारी हरकत को जब आप देखते हैं, सारी हरकतों को, तो फिर आप ज़रा ये भी देखिए कि जो चीफ मिनिस्टर है, वो किस माइंडसेट का है। कि वो कहता है कि जो मेरे पब्लिक यानी जिनका चीफ मिनिस्टर है, अपनी पब्लिक के लिए कहता है कि इनका जेनोसाइड हो जाना चाहिए, जिस किस्म के लोग हैं। तो लो भाई, जेनोसाइड शुरू हो गया बलोचों का। बलोच लोगों का जेनोसाइड शुरू कर दिया गया है। तो अब मैं क्या कहूँ इससे आगे? मेरे कहने के लिए कुछ रह ही नहीं जाता है। मगर जो यहाँ पर मैसेज अक्रॉस देने की ज़रूरत है कि अगर इन बेवकूफ़ों को ये लग रहा है कि इससे बलूचिस्तान की मूवमेंट खत्म हो जाएगी, बलोच के लोग जो हैं वो बैठ जाएँगे, वो नहीं बैठने वाले भाई। उन्होंने आपको और आपकी इन हरकतों को पिछले 70 साल से भुगता है। वो जानते हैं आप क्या हैं। आप इन्हीं लोगों को पहाड़ों से उतार कर ले गए थे, इनके साथ बैठकर बात करने के बहाने से और आपने उन सबको उठा के 70 साल पहले भी फांसी देते रहे आप। तब आपने उनको फांसी दे दी थी। वादा खिलाफ़ी करना आपके खून में है। वादा खिलाफ़ी करना आपके खून में है, आपकी गलती नहीं है। सो नींद से जागो, क्योंकि अगर बलूच जाग रहा है, तो वो आपको सोने नहीं देगा। आप डर के मारे नहीं सो पाएँगे उसके। समझिए इस बात को। मैं माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, मैं आज अपनी जहाँ से मैं आपको बिलॉन्ग करता हूँ, जनरली आज मैं वहाँ पे नहीं बैठा हूँ, मगर मुझे मैसेज देना ज़रूरी लगा कि डॉक्टर मारूंग बलोच को किडनैप किया गया है पाकिस्तानी फ़ौज, पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा। उन्होंने उन्होंने उसको किडनैप किया है और देखते हैं कि क्या बनता है, ज़िंदा भी मिल पाती हैं या नहीं। याद रहे, उस लेडी को नोबेल के लिए नॉमिनेट किया जा चुका है। अंतर्राष्ट्रीय जो समुदाय है, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, वो भी इस सबको देख रही है।
तो अगर पाकिस्तान को ये लग रहा है कि सऊदी अरब इसमें उनकी मदद कर देगा, जिसके पैरों में कल वो बैठे हुए थे जाकर, तो बहुत बड़ी गलतफ़हमी में जी रहे हो बेटा, बहुत बड़ी गलतफ़हमी में जी रहे हो। और ज़रा शर्म आनी चाहिए उन व्लॉगर्स को, जो वैसे बस आकर हिंदुस्तानी चैनलों में आते हैं, अपना पेमेंट का चेक पकड़ते हैं और निकल लेते हैं चुपके से कि ओहो हो! बलूचिस्तान में ऐसे नहीं वैसे हो रहा है, जो ओह! जाफ़र एक्सप्रेस हुआ ही नहीं है, जाफ़र एक्सप्रेस हाईजैक ही नहीं हुई है, वो तो फेक न्यूज़ है। वो जो कार्टून आग इस तरह की भाषा बोल जाते हैं, उनको ज़रा शर्म आनी चाहिए अपने ऊपर, कि आज सुबह से बैठे हुए, बजाय वो इस पे बात करें, वो कर क्या रहे हैं? वो अपने व्लॉग करके और वो मोदी ये पैसे, ओहो! मोदी जी ये कर रहे हैं, इसके पैसे, ये कमीनापन कर रहे हैं। शर्म करो। जिस फ़ौज के चमचागिरी कर रहे हो, जिसके तलवे चाट रहे हो, जिसके जूते चाट रहे हो, ज़रा सोचो तो सही वो कर क्या रही है उन लोगों के साथ में। और तुम इतनी तुम्हारे अंदर हिम्मत कि तुम ये कहते हो कि डॉक्टर मोहर्रम बलोच टेररिस्ट की बेटी है। मोटे भैंसे, मर जा कहीं जाके। हद है यार, बेशर्म कहीं की। मित्रों, मैं ज़रा शांत हो जाऊँ, मुझे मुझे इस वक़्त बहुत गुस्सा आ रहा है, बट हम लोग मिलते हैं शाम के व्लॉग में। तब तक आप सभी से उम्मीद है कि हो सकता है कि तब तक कहीं कोई खबर मिल जाए डॉक्टर मारंग बलोच की। मैं भी अपने आँख कान खोले हूँ और पता लगा रहा हूँ कि कोई खबर आए उनके बारे में। तो जैसा कुछ भी अगर कोई अपडेट आता है तो मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूँगा। तब तक के लिए शाम तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। शाम को आपके साथ बैठूँगा एक बार फिर से।